हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, वो भी मैनेजमेंट का। ठीक है। तो मैनेजमेंट जैसे हमने पहले पढ़ा, लेवल पढ़ लिए इसके, हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनके एलिमेंट्स। ठीक है, आज हम एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो वेलकम टू माई क्लास। ठीक है। तो आई होप कि आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा भी है। ठीक है। तो मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फंक्शंस। ठीक है। हम आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं। अगर मेनली हम अगर ओवरव्यू से देखें तो मैं पहले पढ़ा था, जैसे कि हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास निमोनिक है, POSDCORB। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इन सब को हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आराम से। ठीक है। एलिमेंट से हम क्या समझते हैं कि उसके मेन मेन हिस्से क्या हैं। ठीक है। मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं मैनेजमेंट में, कि वो मैनेजमेंट हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। ठीक है। तो मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट के एलिमेंट्स उनमें है क्या, कि हम जो जो करेंगे वही उसमें आएगा। ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे जॉर्ज जेरी हैं। ठीक है। इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट के एलिमेंट्स वो क्या है। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, देयर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। 4 फंडामेंटल फंक्शन। प्लानिंग फर्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग तो आपको पता ही है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो हमें कल करना है उसको हमने आज सोचना पड़ता है, उसको माइंड में फ्रेम करना पड़ता है। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। ये और अगर आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। ऑर्गेनाइज ये करना कि किसी भी चीज़ों को ऑर्डर में पुट करना, मतलब किसी भी चीज़ को ऑर्डर में करना। जैसे आपको सपोज करो, आपको सुबह कॉलेज जाना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उठोगे ना सुबह बेड से, फिर देन आगे की एक्टिविटीज़ करोगे। ये नहीं है पहले आप ड्रेस पहनोगे फिर आप उठोगे, लॉजिक नहीं बना ना। दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, मतलब किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना। ठीक है। उसके बाद आता है एक्चुएटिंग। एक्चुएटिंग क्या होता है, किसी मोटिवेशन। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसमें मोटिवेशन जरूरी है ना, क्योंकि अपने कोई भी इंप्लॉयंस है, जब तक उनको अप्रेजल नहीं मिलेगा, उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और आपके जो डिजायर्ड गोल्स होंगे वो नहीं अचीव हो पाएंगे। ठीक है। तो एक्चुअली का मतलब क्या है, मोटिवेशन, डायरेक्शन ऑफ सबॉर्डिनेट्स, मतलब आपके जो अंडर काम करेंगे सबॉर्डिनेट जूनियर्स, उनको आपने मोटिवेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, एंश्योर नो डेविएशन फ्रॉम द प्लान। मतलब क्या है उसका, कि अगर कोई हमें चेक करना है कि जो काम चल रहा है वो सही चल रहा है, अगर उसमें कोई गलती हुई है, कोई नॉर्मल से डेविएशन हुई है, तो उस चीज़ को हमें चेक करना है। ठीक है। जो हमारा ओवरव्यू था इसका। ठीक है। जो क्या जॉर्ज और हैरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है। अगर हम हेनरी फ्योल की अकॉर्डिंग जाएं तो ये क्या बोलते हैं कि टू मैनेज इज टू फॉरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मतलब वही जो इन्होंने बताया कि किसी चीज़ को एलिमेंट्स क्या है इसके, फॉरकास्ट टू प्लान हो गया, ऑर्गेनाइज करना टू कमांड एंड टू कंट्रोल। ठीक है। ये हमने हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे अभी। ठीक है। हम आ चुके हैं अपने मेन मेन जो पॉइंट हमने आपको पहले बताया कि POSDCORB। ठीक है। इस जो हमारे पास निमोनिक है इसके अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पी से हमारे पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या है, मैंने को पहले बताया कि व्हाट नीड टू बी हैपन इन फ्यूचर, कि आगे क्या होने वाला है, जब हम क्या करने वाले हैं उस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग। ठीक है। इसका क्या है कि प्लान्स जनरेट करना। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन अकॉर्डिंग है तो क्या बोल रही है, प्लानिंग मीन्स व्हाट नीड्स टू बी हैपन इन फ्यूचर, कि आगे क्या होने वाला है उसकी चीज़ को प्लान करना, क्या प्लानिंग है। प्लानिंग की प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें हम फ्यूचर का सोचते हैं। ठीक है। फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है। जेनेटिक प्लान फॉर एक्शन। ठीक है। देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग का प्रोसेस है जो हमें फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में बताती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। फ्यूचर एंड प्लानिंग क्या डील के चाकिंग आउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो कोर्स ऑफ एक्शन फ्यूचर में होने वाला है उसको चाक आउट होना, उसको बाहर निकालो, उसको प्लान करना, दैट इज प्लानिंग। ठीक है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर हम कोड्स कोड्स के अकॉर्डिंग बोले, कोड्स क्या बोलते हैं कि इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोड्स क्या बोलते हैं कि एक डिसाइड करना है हमें पहले ही, चीज़ के होने से पहले ही, कि हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं और कैसे करेंगे। ठीक है। ये कुंड्स बुक कुंड्स क्या बोलते हैं, इट इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू
व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर हुआ है तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इट ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वियर वी आर एंड वियर वी वांट टू बी। ये क्या बोल रहे हैं, जहाँ पे अब हम हैं, ठीक है, और जहाँ पे हम आगे होंगे उस चीज़ का जो गैप है उसको कम करती है। ठीक है, हमें एक माइंड मैप देती है कि हम कल को कहाँ होंगे। ठीक है, ये प्लानिंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्लानिंग क्या बोलती है, प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। मतलब क्या डिटर्मिनेशन है, कोर्स एक्शन एक दिमाग का खेल है जो हमें डिजायर्ड गोल्स जो हमें अचीव करने वाले हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है, प्लानिंग सिस्टमेटिक थिंकिंग, क्या सिस्टमेटिक थिंकिंग है अबाउट वेज एंड मीन्स फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। मतलब कि एक सिस्टमेटिक थिंकिंग है जो क्या करेगी, एक तरीका है, एक थिंकिंग है जो हमें गोल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करेगी, जो हमने गोल्स पहले से सोच रखे हैं आने वाले टाइम के। ठीक है, ये आगे क्लियर है आपको। आगे क्या है, इट इज नेसेसरी टू, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स। मतलब क्या है कि ये हमें जितने ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूज करना भी अच्छे से सिखाती है। ठीक है, हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन। देखो प्लानिंग का मेन क्या है, हमें अवॉइडिंग कन्फ्यूजन को अवॉइड करने में हेल्प करती है, रिस्क को अवॉइड करने में वेस्टेज। मतलब अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगी तो रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, आपने देखा तो वेस्टेज हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग क्या बोला हमने, एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, ये चार्टिंग आउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग कून्स क्या बोलते हैं कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। ठीक है, और ये हमारा गैप नैरो करती है कहाँ पे, वियर वी वांट टू बी एंड वियर वी आर। ठीक है, प्लानिंग के डिटरमिनेशन कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव डिजायर्ड गोल्स, ये आपको समझ आ गया होगा। और ये क्या करती है, हमारी गोल्स हैं उनको अकम्प्लिशमेंट करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ये हमारे अवॉइड करती है कन्फ्यूजन को, रिस्क को, वेस्टेज को, अटेस्ट करो। ठीक है जी, हमारा पहला पॉइंट था प्लानिंग। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आपको औरली बता देता हूँ, प्लानिंग क्या है, एक माइंड की थिंकिंग प्रोसेस है जो हमें आने वाले टाइम के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है जो क्या बताती है कि हमें क्या कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग की तरफ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब क्या, आयोजन, अरेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ उसको अरेंज करना अच्छे से, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, मतलब कोई भी चीज़ उनको एक ऑर्डर में, पुटिंग थिंग्स टुगेदर ऑर्डरली बोल सकते हैं हम, किसी एक प्रॉपर ऑर्डर में उनको प्लेस करना, ताकि जो भी है कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो और हमारा जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग इज डन टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू एनेबल द सक्सेसफुल कैरिंग आउट ऑफ प्लान। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी प्लान को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजिंग हमें उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प करता है। ठीक है, यह क्या करता है कि जो जितने हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं उनको अच्छे से यूज़ करने के लिए हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत होती है, तभी हमारा प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या आएगा कि प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या करता है कि जितने हमारे पास सोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज हैं, जैसे फाइनेंशियल फिजिकल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको इकट्ठे करता है टुगेदर एक जगह पे। ठीक है, जैसे फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इन तीनों को इकट्ठा करेगा और जिसकी वजह से हमारा गोल है हमारा अचीव हो जाएगा। ठीक है जी, हमारा डायग्राम है वो अचीव हो जाएगा। ठीक है, जिस चीज़ आपको समझ आई है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फायोल, हेनरी फायोल क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल फंक्शनिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइज क्या है कि किसी भी बिजनेस है उसको मैं ऐसी चीज़ प्रोवाइड करनी जो हमारी उसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग में हेल्प करे, जैसे रॉ मटेरियल है, टूल्स है, कैपिटल है, पर्सनल। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है इसमें क्या क्या आता है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज हमें करनी है, क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज, कौन कितने टाइप की एक्टिविटीज, उनको कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, जब समझ रहे हो किस किस टाइप कौन कौन सी हैं। ठीक है, और असाइनिंग ड्यूटीज़, मतलब कि अगर हमारे पास स्टाफ है, हमने प्लान बना लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो हमें ड्यूटीज़ भी असाइन करनी है। ठीक है, वो भी इसमें आती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है,
कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप में वो भी इसमें आती हैं। ठीक है जी, आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं स्टाफिंग की तरफ। ठीक है, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग मीन्स जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस, ठीक है, कि हमें कैसा स्टाफ रखना है, किस तरह का स्टाफ रखना है, कितने टाइम के लिए रखना है, कितनी सैलरी देनी है उनकी। ठीक है, जिस सब किस में आता है? स्टाफिंग है। स्टाफिंग मीन्स जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड हायरिंग। ठीक है, हायर करना, रिक्रूटमेंट करना, ये किसमें स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग का फंक्शन क्या है? इट इज द फंक्शन ऑफ मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैन्ड। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिए, मैनिंग और मैन्ड। ठीक है, देखो मैनिंग होता क्या है? मैनिंग होता है कि किसी भी डिपार्टमेंट को सप्लाई करना किसकी? मैन पावर की। ठीक है, मैन पावर की। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन ऑफ मैनिंग। ठीक है, स्टाफ का क्या फंक्शन है? मैनिंग है। मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कीपिंग इट मैन्ड, मतलब जितनी जरूरत है किसी भी डिपार्टमेंट में मैन पावर की, उतनी उनको प्रोवाइड करना, उसको वैसा ही रहने देना। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड था जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते आगे फंक्शन क्या है इसका। ठीक है, मेन पर्पस ऑफ स्टाफिंग इज टू पुट राइट मैन ऑन राइट जॉब, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी जॉब पे वैसे सेट करना जैसे उसकी रिक्वायरमेंट हो, पुट जहाँ पे वो फिट बैठे, जहाँ पे वो एक कॉम्पिटेंट हो, वहाँ पे उसको प्लेस करना। ठीक है, जैसे इसका करना स्क्वायर पैग्स इन स्क्वायर होल्स एंड राउंड पैग्स इन राउंड होल्स, ये आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कोड्स एंड डोनर, क्या बोलते हैं कि मैनेजरियल फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मैनिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। मतलब क्या है कि मैनिंग इन्वॉल्व मैनिंग वही कि जिस डिपार्टमेंट को जितनी जरूरत है स्टाफ की, उतना उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, कैसे? बाय प्रॉपर एंड इफेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन, अप्रेजल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल टू द फुल द रोल्स डिजाइन इन द स्ट्रक्चर, जो इतनी जरूरत हो जिस स्ट्रक्चर, उतना उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, वो स्टाफिंग का काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टाफिंग में क्या आता है? मैन पावर प्लानिंग आती है कि कहाँ पे कितने एम्प्लॉय चाहिए हमें, कहाँ पे किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए, कहाँ पे कौन कौन एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, ये सब किस में आता है? मैन पावर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, कि हम कैसे किस क्राइटेरिया से एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करेंगे, हायर करेंगे। उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी उनका एक स्टाफिंग का काम आता है। रिम्यूनरेशन, जैसे आपको पता ही है कि उनको एक जो ऑप्टिमम लेवल की वेज होती है, सैलरी होती है, वो प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और परफॉर्मेंस अप्रेजल, जिनकी परफॉर्मेंस है वो भी चेक करनी है। प्रमोशन ट्रांसफर, वो भी एक स्टाफिंग का काम है। ठीक है, आपको आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टाफिंग का क्या होता है। रिक्रूटिंग, हायरिंग जिसका मेन पार्ट है, और इसमें मेन क्या होता है? मैनिंग ऑफ मैन पावर एंड कीप इट मैन्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? मैन पावर प्लानिंग आते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन ट्रांसफर। ये कुछ स्टाफिंग में जो एलिमेंट्स आते हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करे। आगे हम बढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग एंड लीडिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डायरेक्टिंग और लीडिंग का मतलब क्या है कि मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन ए सिचुएशन एंड गेटिंग पीपल टू डू इट, मतलब किस सिचुएशन में क्या होना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, वो किस में आता है? डायरेक्टिंग में। मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट नीड्स टू बी डन इन ए सिचुएशन, कैसी कोई भी ऐसी स्थिति उसमें क्या होना चाहिए और कैसे होने दो उसको। ठीक है, कैसे वो करेगा लोग। ठीक है, जिसका मैं आता है इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजिकल फंक्शन। एक मैनेजिकल फंक्शन क्या है? विच एक्चुएट्स द ऑर्गेनाइजेशनल मेथड, क्या कहता है? मोटिवेट करता है किसको? ऑर्गेनाइजेशन मेथड टू वर्क एफिशिएंटली, मतलब जितना काम है वो एफिशिएंटली कर सकें। एंड किसके लिए? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेज, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस हों उनको करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, डायरेक्शन इज दैट इनर पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट विच डील्स डायरेक्टली विद इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग सबॉर्डिनेट फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये समझो, डायरेक्शन क्या है? इनर पर्सनल एस्पेक्ट है। ठीक है, हमारा अपना पर्सनल एस्पेक्ट जो जो मैनेजमेंट में क्या करता है? डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है गाइडिंग को, किसी एम्प्लॉयज को गाइड करना, अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको। ठीक है, किसके लिए? अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल, जो हमारे एलिमेंट्स हैं इसके, वो सुपरविजन उनकी देख रेख कैसे करनी है। ठीक है, मोटिवेशन आ गया। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन को पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट दे ताकि अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएं। ठीक है, वो भी एक डायरेक्टिंग में आता है। लीडरशिप क्या है? उनको लीड करना, वो किस में आ रहा है? डायरेक्टिंग में आ रहा है, ऐसे हेडिंग में दिया हुआ है। ठीक है, लीडिंग।
ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन तो होना चाहिए, तभी वो अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम शुरू करने आ रहे हैं हमारा 5th पॉइंट, दैट इज कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग क्या था? कंट्रोलिंग मीन्स चेकिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट प्लान, मतलब जैसे हमने प्लान्स बनाए थे, ठीक है, वैसी प्रोग्रेस हो रही है। हमने ये भी चेक करना है क्या इस नॉर्मल प्लान से डेविएशन आई है। ये सब किस में आएगा? ये आएगा कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में। ठीक है, ये समझिए। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे आगे पॉइंट बढ़ते हैं। क्या लिखा है? पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग इज टू एंश्योर दैट एवरीथिंग अकर्स इन कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी तो सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके, कन्फर्मिटी विद द स्टैंडर्ड। जितने स्टैंडर्ड हमने बनाए थे क्या उस अकॉर्डिंग हमारा जो भी काम है वो हो रहा है। ठीक है, जी कौन देखेगा? कंट्रोलिंग वाला जो एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियो हाइमैन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थियो हाइमैन क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस, ठीक है, क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट प्रॉपर प्रोग्रेस इज मेड, मतलब कि जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी उतनी बनी है। किसके लिए? टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? जो हमारे गोल्स है उसके लिए है। एंड एक्टिंग, देखो ये ध्यान से, ये तो पहले क्या बोलता है कि जितनी प्रोसेस हमने सोची थी वैसे हुई है। अगर हुई है प्रोग्रेस तो ठीक है, नहीं तो अगर इन्होंने बोला कि नहीं हुई है तो क्या करना है? तो टू कनेक्ट एनी डेविएशन। ठीक है, तो क्या करना है? अगर एक्टिंग इफ नेसेसरी टू करेक्ट एनी डेविएशन, अगर कोई डेविएशन आई है तो उसको करेक्ट करना भी एक कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू कोन्स एंड डोनल्स क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग इज द मेजरमेंट एंड कनेक्शन ऑफ परफॉर्मेंसेज activities of subordinates in order to make sure that the enterprise objectives and plans desired to obtain them as being accomplished, मतलब जो भी हमने प्लान बनाए थे वो प्रॉपर तरीके से एक्म्प्लिश हुए हैं या नहीं, वो किसका काम है? कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग का। इसमें क्या कहते हैं स्टेप्स? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फाइंड आउट डेविएशन इफ एनी, करेक्टिव एक्शन। मतलब वही है कि इसमें क्या क्या आता है? जितने हमारी परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से हुई है नहीं हुई है, हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है कितनी एक्चुअल में हुई है। ठीक है, कंपैरिजन करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का कि जितनी होनी चाहिए उतनी हुई है, जितने हमने प्री प्लान्ड गोल होते हैं वो अचीव हुए हैं नहीं हुए। ठीक है, और हमें अगर डेविएशन आई है, कोई नेगेटिव तरफ गई है, मतलब कि जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए पर हुई नहीं, अगर हुई है, ऐसा हुआ है तो उसको भी हमने करेक्ट करना है। ठीक है जी, किसमें था हमारा? कंट्रोलिंग में। अगर कंट्रोलिंग में पार्ट एक और भी आता है जिसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ये भी किसका पार्ट है? कोऑर्डिनेशन में क्या है कि यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर सो एज टू प्रोवाइड यूनिट ऑफ एक्शन इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल। मतलब यही है कि जितने भी डिपार्टमेंट है, जितने भी एम्प्लॉयज, उन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को इकट्ठा करना, यूनिफिकेशन करनी, उनकी इंटीग्रेशन करनी, सिंक्रोनाइजेशन, इन सब का मीनिंग है कि होता है कोऑर्डिनेशन। किसके लिए? ग्रुप मेंबर्स का। किसके लिए? एक हमारे जो कॉमन गोल्स है वो अचीव हो सके। ठीक है, इस बात को समझिए आप। कोऑर्डिनेशन क्या है? यूनिफिकेशन है, इंटीग्रेशन है, सिंक्रोनाइजेशन। किसके लिए? फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स बाय कंबाइनिंग ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, इट इज हिडन फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शन, मतलब ये एक ऐसी हिडन ताकत है जो सबको बाइंड करती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स वर्थ क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट्स इनटू एन ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस ऑफ इंडस्ट्री। मतलब है कि जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं, जितने हम इसके पार्ट्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके, ठीक है, और उनका पर्पस से एक काम में लगाना। किसके लिए? हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के। ठीक है, इट इज अ बिलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल टू हेल्प, मतलब इसमें क्या आता है कि एक बिलिंगनेस है, अपनी इच्छा से वो अपनी हेल्प करेंगे एक दूसरे के। ठीक है, वो किसी कोऑर्डिनेशन में आता है। कोऑर्डिनेशन मतलब इकट्ठा करना, सबको हेल्प करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एक क्या? एक एफर्ट है। किसके? टू इंटीग्रेट इफेक्टिवली एनर्जीज ऑफ डिफरेंट, मतलब जितने डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनकी एनर्जीज को इफेक्टिवली इकट्ठा करना है। क्या? कहाँ पे? बियरस कॉपरेशन सोर्स, मतलब जहाँ पे कॉपरेशन जरूरत हो टू अचीव जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मतलब सिंपली यही है कोऑर्डिनेशन। क्या है? इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, किसके लिए? टू अचीव कॉमन गोल्स इन बिजनेस। ठीक, बिजनेस रखो जहाँ ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पर अगर हम एग्जांपल नर्सिंग है तो नर्सिंग। ठीक है जी, था। ठीक है जी, हमारा था किसमें? कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में। हमने उस कंट्रोल का सब पढ़ा, एड हमने कोऑर्डिनेशन में उसके अंदर पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग देखो, रिपोर्टिंग क्या है? रिपोर्टिंग क्या है? ओरल, रिटन, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड कम्युनिकेशन
टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और रिकॉर्डिंग है टू राइट डाउन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन और सीन अगेन इन द फ्यूचर, ठीक है। मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग क्या है, एक हमें किसी अपने जो डाटा है, किसी भी कोई भी रिकॉर्ड है, उसको लिखना रिटर्न में, ताकि हम उसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकें। रिपोर्टिंग क्या होती है कि अपना जो कम्युनिकेशन करना, अपने सुपीरियर जो परफॉर्मेंस है उसको बताना, रिपोर्टिंग हुआ, ठीक है। ओरल हो सकती है, रिटर्न हो सकती है, कंप्यूटर बेस्ड हो सकती है, ठीक है जी, समझ गया। रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग इज कीपिंग इन्फॉर्म्ड दोज टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। इसके मतलब रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग इज कीपिंग इन्फॉर्म्ड, मतलब क्या था कि किसी को बताना, किसी इन्फॉर्म करना, दोज टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन which thus includes keeping himself and his subordinates informed through records, search and inspection, ठीक है। ये सब इसमें आएगा। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग इज कीपिंग इन्फॉर्म दोज टू होम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। क्या आता है कि एक कीपिंग द इन्फॉर्म करना अपने सुपीरियर्स को, क्या कि जिसके लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल हो, इसके लिए कि क्या चल रहा है इधर, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, सबऑर्डिनेट्स इन्फॉर्म थ्रू द रिसर्च एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। ये आएगा इसमें सारा, रिकॉर्ड, रिसर्च एंड इंस्पेक्शन, ये आप समझे आप, ठीक है। रिकॉर्डिंग ए डॉक्यूमेंट ऑफ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन केयर प्रोवाइडर्स एंड क्लाइंट। मतलब रिकॉर्डिंग क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स ऑफ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। एंड रिकॉर्ड्स आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन केयर प्रोवाइडर एंड क्लाइंट। मतलब रिकॉर्डिंग क्या होती है कि डॉक्यूमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, जो क्या होते हैं, पेशेंट हो गया, क्लाइंट हो गया, और उसके केयर प्रोवाइडर के बीच में जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है जी, आप समझे, ठीक है। रिपोर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सुपीरियर इन्फॉर्म्ड टू होम द सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। मतलब रिपोर्टिंग क्या है, एक प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सुपीरियर इन्फॉर्म, मतलब जो आपका सुपीरियर है उसको इन्फॉर्म होना चाहिए कि जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। रिपोर्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग द सुपीरियर इन्फॉर्म्ड टू होम द सबऑर्डिनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल, ठीक है जी, आप समझे पॉइंट। क्या है कि रिपोर्टिंग क्या है, एक प्रोसेस साहब, ठीक है। इसमें क्या आता है कि जो हमारा सुपीरियर है उसको पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो और अकाउंटेबल हो, ठीक है। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स शुड बी एक्यूरेट, कंप्लीट, अप टू डेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। जितनी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स होती हैं वो मस्ट कंप्लीट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, अप टू डेट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए एंड मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी उनकी मेंटेन होनी चाहिए। सीधा क्या है, अब भी बताता हूँ मैं आपको इसका। रिकॉर्डिंग क्या है, रिकॉर्डिंग क्या, राइट डाउन, मतलब जो हमारा डाटा है कुछ भी उसको रिटर्न में लिख के रख लेना, और उसको फ्यूचर यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अगर उसके फ्यूचर में लोड पड़े, ठीक है। और रिपोर्टिंग क्या होता है कि अपने जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, उस चीज़ को अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना ही रिपोर्टिंग है, ठीक है। रिपोर्टिंग क्या होती है, रिपोर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग इन्फॉर्म्ड द सीनियर अबाउट विच वी आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल, ठीक है जब, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बजटिंग। बजटिंग क्या है, ये देखिए क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग प्लान टू स्पेंड योर मनी और फंड्स। मतलब क्या है, बजट सिंपल क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करते हैं अपना जो मनी है, अपने फंड्स, उनको कैसे हम स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो ऑल दैट गोज विद फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसमें क्या है कि फिजिकल प्लानिंग क्या होती है, क्या बता सकते हैं। फिजिकल प्लानिंग होती है एनुअल प्लानिंग, मतलब कि 12 मंथ की प्लानिंग होती है, जिसमें जितने में एक्सपेंडिचर हो वो देखा जाता है, ठीक है। फिजिकल प्लानिंग ये होती है, ठीक है। ऑल दैट गोज विद फिजिकल प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज कम्स अंडर बजटिंग, ठीक है। बजटिंग क्या, इसका नेक्स्ट क्या है, बजटिंग प्रिपेयर्ड बाई बेस्ड ऑन प्रीवियस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो जितने आपके प्रीवियस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस हम बजटिंग प्लान करते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं जिनको स्पेंड कर पाए, ठीक है। एंड प्लानिंग न्यू एक्टिविटीज ऑफ द ईयर, मतलब वही है कि हम प्रीवियस फाइनेंशियल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बेस रख के हम नई प्लानिंग्स को हम एक्शन में लाते हैं जो आने वाले टाइम में जरूरत में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका, इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू आइडेंटिफाई शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान्स दैट रिफ्लेक्ट द यूनिट। मतलब जितनी यूनिट की नीड हो उसके हिसाब से हम लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं, फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं। वैसे 1 ईयर प्लान होता है फ्यूचर प्लान, तो जब भी बजटिंग में आता है तो इट हेल्प्स टू यूज फंड्स प्रॉपरली, ठीक है। ये क्या करता है, हमें फंड्स को प्रॉपरली यूज करने में हेल्प करता है। इट इन्वॉल्व्स इन इनकम
जितना हमारी इनकम है उसको देखेगा। एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना है। सरप्लस मतलब कि बचा हुआ, सभी जगह पे इस्तेमाल करके जो हमारे पास बच जाए अमाउंट, बच जाए जो अमाउंट, उसको हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, सरप्लस कहते हैं जो हमारे पास बच जाए अमाउंट, उसको सरप्लस कहते हैं। विच इज केप्ट एज रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज, और उसको हम रिकॉर्ड में रखते हैं। ठीक है, आज ठीक है जो हमारे कुछ टॉपिक्स मैं आपको लास्ट में ओवरव्यू कर देता हूँ। आज हमने सबसे पहले पढ़ा प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग क्या था, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ठीक है, इसमें बड़ा एक्शन किया हम, जो आने वाला टाइम उसमें हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने बहुत कुछ देखा। फिर अगर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा हमने, उसमें क्या पढ़ा, पुटिंग थिंग्स टुगेदर, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको इकट्ठे करना है। जो हमने प्लान बनाया, हमारा प्लान तब सक्सेसफुल होगा जब हमारे हमारे बाकी जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हमारे टुगेदर होंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, स्टाफिंग। स्टाफिंग हमने क्या देखा, हायरिंग, ठीक है, जॉब एनालिसिस, ठीक है, रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये किस में है सारा, स्टाफिंग में। ठीक है, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग होगी। इसके बाद क्या था, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है, डायरेक्ट करना। ठीक है, डायरेक्ट में हम क्या डायरेक्ट करें, हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट में क्या देखेंगे, व्हाट नीड्स टू बी डन, ये हमने पढ़ा, टू बी डन, व्हेन टू बी डन, एंड हाउ टू बी डन। ठीक है, ये हमने इसमें देखा। इसके बाद हमने पढ़ा कंट्रोल, ठीक है, मॉनिटरिंग। इसमें हमने देखना है कि जो हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस हुई है, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस, ठीक है, अगर हुई है तो ठीक है, अगर अगर डेविएशन है तो उसको हमें करेक्ट करना है। ठीक है, जी हमने इसमें पढ़ा। इसका बाद हमने क्या पढ़ा, कंट्रोल हो गया हमारा, कोऑर्डिनेशन। इसके बाद क्या था हमारा, इसका हमारा क्या था, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। उसमें क्या था हमारा कि हमें हम रिकॉर्डिंग में क्या था, जो हमारा रिटन कम्युनिकेशन है उसको हमने मेंटेन करना। ठीक है, मेंटेन किसके लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, और रिपोर्टिंग क्या था, अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उन जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं, वो अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना। ठीक है, ये सारा रिपोर्टिंग में था। ठीक है, तो हमने ओवरव्यू में आज सब हमने पढ़ लिया। अगर आपको ये समझ आया है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।